गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विनायक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अपन एग्जाम्पल्स कर रहे थे कुछ, आज कुछ और एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास आता है कि 4 आवेश हैं, प्रत्येक का मान Q है, ठीक है। A भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित हैं। तो ये लीजिए, सबसे पहले अपन बना लेते हैं एक वर्ग। और वर्ग के चारों कोनों पर अपन बना लेते हैं आवेश। तो मान लीजिए यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे भी Q ही होगा, यहाँ पे भी Q होगा और यहाँ पे भी Q होगा। सबकी भुजाओं का मान कितना है? A और A। आगे चलते हैं। चारों कोनों पर स्थित हैं ये चारों आवेश। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल का मान ज्ञात करना। परिणामी बल मतलब आप कौन सा नियम लगाएंगे आवेशों के लिए? कूलाम का नियम लगाएंगे। और किसी भी आवेश पर निकालना है बल का मान बाकी 3 की वजह से, कहीं भी आप लगा सकते हैं। मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा बल लगेगा। सपोज करो अपन इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो C पर कौन कौन से बल लगेंगे देखिए। एक तो लगेगा B के कारण, B के कारण C पर, इसका नाम क्या होगा? FCB। C पर B के कारण। दूसरा बल जो लगेगा A के कारण लगेगा, इसका नाम क्या होगा? FCA। और तीसरा D के कारण लिखेगा, इसका नाम होगा FCD। अब देखते हैं इनकी दूरियां, क्योंकि आवेश तो अपने को पता है दोनों पर सेम होगा, लेकिन दूरियां क्या होंगी? इसकी A हो जाएगी, इसकी क्या होगी ये कैलकुलेट करते हैं। देखो ये एक त्रिभुज है अपने पास, और इस त्रिभुज में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका मान? √A² प्लस √A² बराबर √2A। ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। बाकी ये A रहेगा, ये भी A है, ये भी A है। अब सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं C पर B के कारण, यानी FCB में क्या होगा देखिए, K Q1 Q2 सेम रहेगा अपने पास, Q² अपॉन डिस्टेंस, बीच की दूरी का स्क्वायर। क्या होगा इस पर? बीच की दूरी A² हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया पहला समीकरण। अच्छा, ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी? BC की ओर। सेकंड है अपने पास FCA, ये हो जाएगा KQ²। और बीच की दूरी क्या है अपने पास? √2A। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2A² हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन में है? AC की ओर हो जाएगा। और तीसरा है अपने पास FCD, C पर D के कारण, ये भी हो जाएगा KQ² अपॉन A²। ये हो जाएगा अपने पास DC की ओर। ये तीनों फोर्स आ गए अपने पास। तीनों को अगर टोटल निकालना है तो एक डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, जब जाके अपन जोड़ सकते हैं इसको। यानी इसका सदिश योग करना पड़ेगा, और सदिश योग में सबको एक डायरेक्शन में आना जरूरी है। यहाँ से अपने पास 2 मेथड आ जाते हैं। या तो इस बल का और इस बल का जो फैक्टर है वो इस साइड में निकाल लें दोनों का, और फिर ऐड कर दें। तो यहाँ फैक्टर कैसे निकलेगा देखिए, ये एक वर्ग है और वर्ग का जो विकिरण है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा।
अगर ये 45 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या होगा, देखिए सामने वाला भी 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। और ये 45 का बनेगा, ये भी 45। अब क्या करेंगे अपन, देखिए इसके घटक निकालें इधर से। इसका इधर वाला घटक मान लीजिए 45 डिग्री है, तो जिसका घटक निकालना होता है उसको कर्ण मानते हैं। और पास वाला क्या होता है, कॉस थीटा, यानी एफ सी डी कॉस 45 डिग्री हो जाएगा इधर। और इधर क्या हो जाएगा, एफ सी बी कॉस 45 डिग्री, यानी सब किस दिशा में आ जाएंगे, सी ए दिशा में। तो टोटल एफ वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, एफ सी डी कॉस थीटा प्लस एफ सी ए प्लस एफ सी बी कॉस थीटा। कॉस 45 कर लो इसको, सबको जोड़ देते हैं। देखिए सबका मान रख दो। सबसे पहले एफ सी डी का मान क्या है अपने पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। उसी प्रकार से ये एफ सी ए का मान क्या है अपने पास, ये अपने पास के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/√2। तो ये पार्ट और ये पार्ट डबल हो गया, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कॉमन ले लेते हैं अपन। तो ये अंदर बच गया अपने पास 1/√2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया 2/√2 प्लस 1/2, ये √2 ऊपर आ जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये हो गया अपने पास √2 प्लस 1/2। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखिए सी ए की डायरेक्शन में आ जाएगी। ओके, तो ये है इसका आंसर। फाइनल फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा, ये उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास,